हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं गामा प्लस के ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग की। पहला सवाल ये आता है, गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से, ऐसा क्यों? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT का यूज़ किया गया है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें यह टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। और अगर आप किसी और ब्रांड का 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वॉट के 4 पैनल्स लगाते हैं तो वो आपका 1340 वॉट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वह आप UTL के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया जो कि कम से कम 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000-24,000 की सर्विस करनी है। सोलर के पूरे सिस्टम से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल हमारा यह आता है, क्या यह इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ, यह इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाले टाइम सोलर का ही है तो आपको अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं ताकि इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% आपका GST बच जाएगा। तीसरा सवाल ये आता है, जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं या सिर्फ पैनल्स के साथ चला सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। अगला सवाल है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। तो 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी ऑप्शन में बनाया है। अगला सवाल ये आता है कि अगर 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड जा सकता है? तो उसमें क्या है, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल से 340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वह आपको UTL के गामा प्लस के साथ 365 वाट के 3 सोलर पैनल्स और 1 बैटरी से ही उतनी ही बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000-24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप अगर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने हैं, जिससे कि आपका 22,000-24,000 की सर्विस कर लेंगे। और सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। अगला आपका सवाल यह आता है कि कंप्लेन कैसे रजिस्टर होगी? तो सर, जब आप सर्विस की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और WhatsApp पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेन लॉगिन हो जाएगी और 24 to 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अगला सवाल ये है कि क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वॉट के एक या दो सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगला सवाल है कि अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा। तो औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगा। डोमेस्टिक बिजली की पहले कुछ यूनिट सस्ती होती हैं। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगाया जा सकती है। अगर मैं गामा प्लस को बिना SBGS के ख़रीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी। हाँ जी, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको UTL के ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपकी सारी प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी UTL की, और जिससे कि आप टाइम भी ज़्यादा लेंगे और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर यूज़ करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला सवाल आता है, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर है, कैसे यकीन करूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप चाहे तो मैं अभी आपको कॉपी मंगवा देती हूँ। ये भारत सरकार के NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। यह भारत सरकार के NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। हाँ जी, तो अगला सवाल ये आता है, आपका इन्वर्टर कैसे बेहतर है। तो अब ये बताना पड़ेगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो कैसे बेहतर है। तो हम बताते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है उसमें फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फ़ीचर्स हैं, मल्टी कलर डिस्प्ले है और फ़ीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। और जो हमारे इसमें गामा प्लस के इन्वर्टर में फ़ीचर्स हैं ना, वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। इसमें RMPPT का टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसको कि पेटेंट मिला हो, जिस पे पेटेंट फाइल किया हुआ है UTL ने, जो कि कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। इसमें 3 तरीके के मोड्स आते हैं, PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट और IT लोड, जैसे कि कंप्यूटर एक्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिव लोड के लिए भी, क्योंकि हमारे इनमें इनबिल्ट IT मोड का फ़ीचर है और जिसे ऑन करने से शामशी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह और गामा इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। हाँ जी, अगला है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं हम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगा सकते हैं। तो हम इसमें देखो 100% लगा सकते हैं, क्योंकि RMPPT टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, जो कि 330 वाट का और इंटू 3 पैनल्स। अगला है कि RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है। RMPPT जो है वो PWM से कैसे बेहतर है। जैसे कि पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोवाइड कर पाती है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोवाइड कर पाता है। और अगर ये UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूँ तो इसमें MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4-5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला है, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ क्या। नहीं, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड ही चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आपको UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियक 2550 लेना होगा। अगला सवाल है, गामा प्लस 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं। 335 वाट का 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्या मैं आपके गामा प्लस 1 केवीए 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकता हूँ? नहीं, 335 वाट के 3 पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं आप। अगला है, इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? हाँ जी, ये सब चीज़ें पहले ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के फीचर्स में एक फ़ीचर है जो कि इसको जनरेटर में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें एक फ़ीचर है डीजी मोड, उसको एनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं। अगला सवाल है, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने kW जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 kW या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। अगला सवाल यह है, क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% GST पर ख़रीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं जिनको बनाया है सोलर इन्वर्टर के लिए, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ एंड UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL की किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST से बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। अगला सवाल है, इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आते हैं। क्या ये प्योर साइन वेव है? हाँ जी, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। क्या पूरे SPGS पर कितना टाइम की वारंटी है? वो पूछ रहे हैं कि पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है। तो सर देखो, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है। मॉडल पर वेरी करता है कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं, और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। क्या इसमें यूज़ किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है वह वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगला सवाल है, क्या गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, गामा प्लस का 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगला सवाल है, अगर गामा प्लस के साथ हम UTL की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं तो पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। अगला सवाल है, क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको रात के समय बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। अगला सवाल है, सर अभी पीछे मैंने एक UTL की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर सामशी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल से भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपकी सामशी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? तो जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने सामशी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया था आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर सामशी इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।